अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज उसको डिस्कस कर रहे थे। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में स्केलेटन को डिस्कस किया। आई होप आपको उस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करिए, वहाँ पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑर्गेनेलिस। पहले हमने सेल के पार्ट्स पढ़े जिसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन को पढ़ा। आज हम सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलिस क्या होती है? ये सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फिर वो एज अ होल सेल का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, और एक सेल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस होती है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, हर सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस होती है। सबसे पहली ऑर्गेनेलिस जो हम पढ़ते हैं दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? आप देखते हो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है। सेल के एक सेल होता है, उसके सेंटर में जो हार्ड मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये कहाँ पे होता है? यूकैरियोटिक सेल में, मतलब कि जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ हार्ड मटेरियल इन द सेंटर ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। के एक सेल के सेंटर में जो हार्ड मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये कहाँ पे होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, इन एनिमल सेल्स इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। जो एक एनिमल का सेल होता है उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो दरमियान में आ जाता है, वो फिर पुश करके न्यूक्लियस को एक साइड पे कर देता है। ओके, इन प्लांट सेल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इट इज पुश्ड टू अ साइड। ठीक है, क्या होता है? एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। ओके, तो ये आपका पेपर में एनिमल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस की लोकेशन का डिफरेंस भी आ सकते हैं। उसके बाद ये मैंने सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ, इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले देखें सेल की आउटर बाउंड्री, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है कि सेल की आउटर बाउंड्री, और यहाँ पे जो छोटे छोटे इसके दीवारों में सुराख होते हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, मतलब कि छोटे छोटे सुराख होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया हुआ है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो होता है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा जो है वो हार्ड मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, जिस तरह हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, इससे जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद हम देखते हैं क्रोमाटिन। जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमाटिन। और ये क्रोमाटिन नेक्स्ट सेल डिवीजन की फेज में जाके क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, ये इंटरफेज है ये इसकी, जहाँ पे सेल में होता है। उसके बाद जब ये अपनी सेल डिवीजन की फेज में जाते हैं तो क्रोमोसोम्स बना देते हैं। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इनको भी स्टडी करेंगे। ओके, ये था सेल का स्ट्रक्चर, हमने इसको देख लिया। अब हम इसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर इन्वेलप को देखें तो स्टूडेंट्स एक बात मेरी बात सुन ले कि जब आपने पेपर में लिखना है तब भी आप इसको अगर हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर पोर्स, nuclear envelope contains many small pores called nuclear pores. These pores enable it to act as semi-permeable membrane. क्या होता है? semi-permeable membrane के तौर पे act करता है ताकि कुछ materials को अंदर जाने की इजाजत दे सके जबकि बाकियों को रोक सके। उसके बाद हम न्यूक्लियोप्लाज्म देखते हैं क्या होता है। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप ग्रैनुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स। क्या होता है इसमें? न्यूक्लियाई या क्रोमोसोम्स। इसके बाद क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड। क्या होता है? यहाँ पे क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए बनता है एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। और वो किस में बना देता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या है? फाइन थ्रेड-like structures in the nucleoplasm are called chromatin. Chromosomes. Chromatin appears in interphase. After interphase, cells enter in the division phase. During cell division, chromatin condense and form chromosomes.
क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। किस चीज से मिलकर बनता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। ओके, इसके बाद अगेन प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या होता है इसमें? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। जबकि हमने यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं? सिर्फ डीएनए से। ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज हो जाते हैं, मतलब उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने न्यूक्लियोलस को डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।